हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं 3D शेप्स और उसके सारे के सारे फॉर्मूले, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इसमें हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। मैं आपको जितना इजी तरीका हो सकता है उतने आसान तरीके से आपको फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, जिससे आपको उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। आपको अगर लॉजिक समझ आ गया कि वो फॉर्मूला कैसे बना है तो आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हो। आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इस पूरी वीडियो को देखना और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। देखना आपको क्वेश्चंस कितने आसान लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शेप है आपकी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड शेप कैसी होती है? ये है रेक्टेंगल, जो कि एक 2D शेप है। उसी को मैं हाइट दे देती हूँ, अगर उसी में हाइट ऐड कर दी तो ये बन जाता है क्यूबॉइड। ठीक है। अब क्यूबॉइड में देखो क्या होता है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है जस्ट आपको 4 साइड्स का एरिया निकालना है, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम का एरिया नहीं निकालना है। ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। ये बनता है रेक्टेंगल से। ठीक है। रेक्टेंगल एक 2D शेप है, 2 डायमेंशंस हैं उसमें, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकालती हूँ तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया। अब ऐसे ही आपके पास ऐसे 4 पोर्शंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। तो सबका एरिया ऐड कर दोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। यही करेंगे हम। क्या? अगर मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाला है तो ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। ऐसा ही सेम एरिया पीछे भी है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है एज इट इज़, वही लेंथ और वही ब्रेड्थ। ठीक है। ऑपोजिट बिल्कुल इसके। तो ये इसको अगर मैं डबल कर दूं तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, इस फ्रंट वाले पोर्शन का और पीछे वाले पोर्शन का। ठीक है। इसी तरह से अब ये वाला एरिया लेते हैं, ये वाला पार्ट है। ठीक है। इसमें देखो, एक है ब्रेड्थ और एक है हाइट। तो अब मैं इसका अगर एरिया निकालूंगी तो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो एरिया क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ऐसा ही सेम यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये रहा। ठीक है। तो इसको मैं डबल कर देती हूँ तो ये दोनों का एरिया आ गया। तो फ्रंट और पीछे वाले का भी आ गया और इस साइड और उस साइड का भी एरिया आ गया। दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है। यानी कि फिर से देखो एक बार, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल का एरिया था, उसको मैंने डबल कर दिया क्योंकि जो इधर का एरिया होगा वही इसके ऑपोजिट वाली साइड का होगा। सिमिलरली ब्रेड्थ इंटू हाइट इस साइड का एरिया था, इसको मैंने डबल कर दिया क्योंकि क्यूबॉइड में ऑपोजिट जो है फेसेस वो सेम होते हैं, तो इसको भी डबल कर दिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 दीवारों का एरिया, यानी 4 वॉल्स का एरिया। तो क्या होगा इसका एरिया? 2LB प्लस 2BH। ठीक है। अब यहाँ देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेती हूँ, LB प्लस BH। तो ये आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ये। कैसे बनाया अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया में देखो ध्यान से, टोटल का मतलब है आप टॉप वाला एरिया और बॉटम वाला एरिया दोनों भी ऐड कर लो, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो अब देखो, ये है आपका 4 वॉल का, तो मैं इसको थोड़ा यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल और इसके पीछे वाला रेक्टेंगल, तो 2LB ये दोनों हो गए, और B इंटू H ये वाला पार्ट और इसके अपोजिट वाला पार्ट। ठीक है। प्लस 2BH, ये तो था 4 दीवार का एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। उसमें मुझे क्या प्लस करना है? उसमें मुझे टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट भी प्लस करना है। तो टॉप के जो डायमेंशंस हैं वो भी देखो, ये रेक्टेंगल है तो ये हाइट है और ये लेंथ है। ठीक है। तो लेंथ इंटू हाइट एक रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है। उसको मैं डबल कर दूंगी तो टॉप एंड बॉटम दोनों का आ जाएगा, तो इसको भी डबल कर दो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है? 2 सबका कॉमन ले लिया मैंने, सब में से 2, तो LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस वो हवा में ऑक्यूपाई कर रहा है, एक शेप जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। तो ये रहा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस, लेंथ
ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, L, B एंड H। ओके, अब ध्यान से देखना, ये जो क्यूबॉइड है ये एक रेक्टेंगल से बना है, इसका जो बेस है ना वो रेक्टेंगल ही है, ये बेस देखो ये रहा, ठीक है। तो इस बेस का फॉर्मूला क्या है, बेस का अगर मैं एरिया निकालूं, ये कितना बेस जो है कितना एरिया है इसका, तो मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूँगी, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी। अब इसी एरिया में मैंने एज इट इज़ इसको हाइट दे दी, एज इट इज़ इसको हाइट दे दी। तो L इंटू बी में अगर आप हाइट भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा जो एरिया हाइट के साथ ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्पेस, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन एज इट इज़ हाइट अगर ऊपर हो जाए तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा हवा में, वो आपकी वॉल्यूम होती है, और वो L इंटू बी इंटू एच से आप निकाल सकते हो। तो L इंटू बी क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें आपने हाइट इंटू कर दी, हाइट मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गई वॉल्यूम। तो कभी भी आपको किसी चीज़ की वॉल्यूम निकालनी है तो आपको जो बेस पोर्शन है उसका एरिया इंटू हाइट करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्यूब, सेकेंड इज क्यूब। अब क्यूब का बेस क्या होता है, क्यूब का बेस होता है स्क्वायर, ठीक है। आप जो क्यूब शेप बनती है वो स्क्वायर से बनती है, स्क्वायर मतलब सारी साइड्स जो है सारी इसके जितनी भी साइड्स हैं वो सब इक्वल होंगी। अब क्यूब के बारे में देखते हैं, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 4 साइड्स का एरिया जिसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे मान लो कोई एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी एक साइड ए है तो सारी ही ए होंगी ना, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालती हूँ, इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकालती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ए इंटू ए, है ना, साइड इंटू साइड। तो ए इंटू ए का मतलब है ए स्क्वायर। तो ये जो आपका एरिया आया है ये सिर्फ एक ही फेस का आया है, यानी एक ही रेक्टेंगल का आया है। ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं, 1 2 3 4। क्यूबॉइड में क्या था देखो, जो सिर्फ ऑपोजिट थे ना वो इक्वल थे, सिर्फ ऑपोजिट फेसेस इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके सामने वाले के इक्वल है, ये टॉप वाला बॉटम के इक्वल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सारी साइड्स बराबर हैं, तो सारे फेसेस बराबर होंगे। तो एक का अगर आप एरिया निकाल लो तो कर्व्ड सरफेस एरिया में 4 आपको ऐसे एरियाज निकालने हैं, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स 4a स्क्वायर। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है क्यूब का, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है 4 ही साइड्स का आपको एरिया निकालना है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, टोटल का मतलब है टॉप और बॉटम, ये भी इंक्लूड कर लो। तो 4a स्क्वायर अगर a स्क्वायर अगर एक स्क्वायर का एरिया है तो ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऊपर नीचे वाले भी आप इंक्लूड करोगे तो 6 से आप a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स 6a स्क्वायर। ये क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया, ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अगेन कि कितना एक बेस है वो कितना एयर में जो मास ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो बेस है वो है रेक्टेंगुलर, ठीक है। बेस का एरिया कैसे निकालोगे, a इंटू ए, तो a इंटू ए, ये आपका इस बेस का एरिया आ गया। उसी को हमने हाइट दे दी, इसी को एज इट इज़ ऊपर उठा दिया, हाइट दे दी, तो हाइट भी a ही है क्योंकि सारी डायमेंशन सेम है, तो हाइट भी a, तो a इंटू ए बिकम्स a क्यूब। ये जो है इसकी वॉल्यूम होती है, साइड क्यूब। a यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम साइड क्यूब, साइड को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। अब थर्ड शेप देखते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है देखो, सिलेंडर शेप उसको कहते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कुलर बेस है, उसको आपने हाइट दे दिया, एज इट इज़ ऊपर उठा दिया, तो वो आपका बन गया सिलेंडर, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है ये जो कर्व्ड पोर्शन है उसी का एरिया निकालना है आपको। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो इमेजिन करो इसको समझने के लिए कि आपने यहाँ से इस पार्ट को कट कर दिया है, ठीक है, इस पोर्शन को काट दिया, और काट के मैंने इस सिलेंडर को पूरा एज इट इज़ ओपन कर दिया, ठीक है, ऐसे ये पोर्शन कट किया
और इसके राउंड पोर्शन को, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये आपका ये बन गया लेंथ, ठीक है, और जो ये कर्व्ड पार्ट है ये बन गई है, ये पार्ट है जहाँ से आपने काटा है ये बन गई है इसकी हाइट, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो ये एक रेक्टेंगल है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। जब इसको कट करेंगे, खोलेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। तो इसका अगर मैं आपको एरिया निकालने को बोलूँ तो आप क्या करते हो, लेंथ, ये लेंथ है, इसकी कितनी लंबाई है, इनटू ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है ये क्या रही होगी, इसकी सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, यानी ये जो लेंथ है मैं कैसे निकालूंगी, 2πr, अगर मैं इसमें रेडियस मुझे दिया हो तो मैं 2πr लगाऊंगी और मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, ये सरकमफ्रेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस यानी कि ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या है, हाइट, तो इनटू हाइट, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। ये देखो, ये आपका सरकमफ्रेंस है 2πr इनटू हाइट, ये 2πr इनटू हाइट, तो इस पूरे का एरिया आ गया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। तो 2πrh आपका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब इसी तरह हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में मतलब सिर्फ कर्व्ड पोर्शन ही नहीं, आपको टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट दोनों का एरिया भी ऐड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये रहा 2πrh, ठीक है। इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें आपको ऐड करना है ये ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन। तो सर्कुलर पोर्शन यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। अब ऐसे कितने सर्कल हैं, एक ये और एक नीचे, 2 सर्कल्स हैं, तो 2 बार πr² हम ऐड कर देंगे। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, देखो ध्यान से, मैं इधर लिख रही हूँ इसको, 2πrh, ये था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एक सर्कल का एरिया प्लस दूसरे सर्कल का एरिया, ठीक है। अब इन तीनों में से आप कुछ कॉमन निकाल लो, जो आपको लग रहा है कॉमन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये है आपका 2πrh प्लस ये 2 बार है तो 2πr² लिख सकती हूँ मैं इसको। देखो πr² 2 बार है तो मैंने 2πr² लिख दिया। अब देखो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 2π दोनों में है, 2π, और एक r और एक r दोनों में है, तो 2πr मैंने कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ h, प्लस इधर क्या बचा, सिर्फ एक r। तो ये फॉर्मूला आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और बेसिक फॉर्मूले जैसे कि सर्कल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे आप 3D शेप्स के फॉर्मूले खुद से बना पाओ, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो शेप, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये एक सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस को मैंने हाइट दे दी तो सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकालती हूँ, सर्कल का एरिया होगा πr², ये सर्कल का एरिया है, इसी को मैंने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, वॉल्यूम। तो आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा πr²h, ये आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट शेप देखते हैं जो कि है आपकी कोन। कोन कैसा दिखता है, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है इस तरह से कोन की शेप होती है, यानी कि एक सर्कुलर बेस है, सर्कल है, और उसमें हाइट है लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी है। जैसे आपका ये होता है ना सिलेंडर, ये मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट क्या है, बिल्कुल सीधी है, कोन की हाइट जो है टेढ़ी जा रही है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट हाइट होती है तो हम उसको h से डिनोट करते हैं, और अगर टेढ़ी हाइट है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाके छोटी हो रही है, तो इसको हम l से डिनोट करते हैं और कहते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अब देखते हैं सबसे पहले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, पाई r और h की जगह पे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं l, यानी कि स्लांट हाइट। तो पाई r से आप इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालोगे रेडियस के साथ,
और उसको हाइट से हम मल्टीप्लाई करते थे, इस बार हम स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोन जो है वो एज इट इज़ ऊपर नहीं जाता है, बिल्कुल सेम शेप नहीं होती है उसकी, ऊपर भी ऊपर जाते जाते छोटी होती जाती है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है स्लांट हाइट से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे देगा। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? टोटल देखो, कर्व्ड पोर्शन का तो एरिया हमें मिल गया पाई आर एल से, ठीक है। इसमें हमें ये पोर्शन और प्लस करना है, ये पोर्शन है एक सर्कुलर पोर्शन, तो पाई आर एल में क्या प्लस करोगे? सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों में से जो भी आपको कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो, तो मुझे पाई आर कॉमन मिल गया यहाँ पे, तो पाई आर इधर से कॉमन मिला तो एल बचा सिर्फ बीच में, और इधर से भी पाई आर कॉमन लिया तो सिर्फ एक आर बचा। ये आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे चलते हैं, वॉल्यूम देखते हैं कैसे निकालना है कोन की। तो वॉल्यूम, अब ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को। मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक कोन और उसी हाइट का एक बना रही हूँ सिलेंडर, उसी रेडियस और उसी हाइट के साथ, ठीक है। तो ये जो रेडियस है जितनी ये है उतनी ही ये वाली है, और जितनी यहाँ पे ये हाइट है उतना ही इस सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आप खुद से घर पे करके भी देख सकते हो। आप एक सेम हाइट और सेम रेडियस का कोन बनाओ और एक सिलेंडर ले लो या पेपर को फोल्ड करके, ये एक्टिविटी आपके बचपन में भी कराई होगी आपको। तो अगर आप इस कोन को फिल करोगे, फिल मतलब पूरा मिट्टी से आप फिल कर सकते हैं या किसी पानी से फिल कर सकते हैं, तो इस कोन को अगर आप पूरा फिल करोगे और इसमें पलटोगे, यहाँ पे अगर आप इसको भरोगे तो 3 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा इसको पूरा फिल करने के लिए। यानी एक कोन आप एक बार पूरा फिल करके इस सिलेंडर में डालोगे तो यहाँ तक आएगा, दोबारा फिल करोगे तो यहाँ तक आएगा, जब तीसरी बार डालोगे तब ये पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का कोई कोन है तो वो जो उसी रेडियस और उसी हाइट का जो सिलेंडर है उसका 1/3 वॉल्यूम के बराबर होती है। यानी कि अगर इसका वॉल्यूम मान लो 30 है तो कोन का वॉल्यूम 10 होगा, ठीक है, 1/3 होता है, ठीक है। यहाँ से अब मुझे क्या पता चलेगा, देखो अभी हमने पढ़ा था सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर देखो, ये आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और उसमें हमने हाइट मिला दी इनटू एच कर दिया, तो ये बन गया सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। इसी को आप थर्ड कर दो, थर्ड पार्ट यानी अपॉन 3 कर दो, ये आपका क्या है? कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका स्फीयर, 5th शेप है ये। स्फीयर शेप कैसी होती है? एक सर्कल है लेकिन सॉलिड सर्कल है, जैसे कि बॉल, यानी कि पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है, 3D शेप है ये सर्कल की, या इसने कुछ हवा में जो है स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो दोनों ही सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही तो है, आप अगर शेप को ध्यान से देखो तो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर आपका सर्कल का एरिया है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा स्फीयर का, ठीक है। अगला देखते हैं वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब ये कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रहा है हवा में। स्फीयर की वॉल्यूम के लिए आपको फिर से थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, यानी याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आर एक और आ जाएगा, और ये जो आपकी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया था, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा उसका। ये जितने भी 3D शेप्स हमने इस वीडियो में पढ़े हैं उन सब के फॉर्मूले मैंने एक चार्ट में आपको बना के दिखाए हैं, तो आप ये पूरा चार्ट नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी क्वेश्चन करो इनको अपने सामने रखो, जब तक कि आपको याद नहीं हो जाते, जब तक कि आपके दिमाग में अच्छे से घुस नहीं जाते, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से आप कहीं पे नोट कर सकते हैं।